बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार ने भारत रत्न से नवाजने की घोषणा की है। इसके बाद से ही बिहार के बड़े बड़े दिग्गज अब उन्हें अपना गुरु बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई अपने ही गुरु को कपटी कह सकता है? आपका जवाब जरूर नहीं होगा। तो चलिए आपको बिहार के एक ऐसे नेता के बारे में बताते हैं जो इतने अवसरवादी हैं कि समय आने पर गुरु तक बदल देते हैं और उन्हें कपटी भी कह देते हैं। नमस्कार, मैं हूं मयंक गौड़ और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। क्या कोई व्यक्ति अपने गुरु को कपटी कह सकता है? लेकिन ऐसा कहा गया है। दरअसल लालू यादव आज जिसे अपना गुरु बता रहे हैं, जिसका सम्मान कर रहे हैं और जिनके लिए मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं कर्पूरी ठाकुर को लालू यादव ने कपटी कहा था। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज लालू यादव मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि डर कर कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दिया, वही लालू यादव उन्हें कपटी कह चुके हैं। अब क्या मामला है, चलिए आपको इसकी जानकारी भी दे दें और ये भी बताते चलें कि इन नेताओं को चुनावी मौसम में इतनी जल्दी बदलते हुए देख सकते हैं जितनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। संकर्षण सिंह ने अपनी किताब द ब्रदर्स बिहारी और अरुण सिन्हा की किताब नीतीश कुमार और उभरता बिहार में इसका जिक्र भी किया है। फरवरी 1988 में कर्पूरी ठाकुर के निधन को लालू यादव ने अपने लिए मौके के रूप में मनाया और लगभग खत्म हो चुके विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में खुद उभरे। उन दिनों लालू यादव छात्र नेता थे और आपातकाल में जेल भी गए थे, लेकिन मुख्यधारा की राजनीति में उन्हें कर्पूरी ठाकुर ही लेकर आए थे। 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने 29 साल के लालू यादव को भारतीय लोकदल का टिकट दिया था और छपरा से लोकसभा में मैदान में उतार दिया। लालू यादव को इस चुनाव में 85% वोट मिले और जीत का अंतर 77% रहा। इसके बाद उन्हें पार्टी से विधानसभा चुनाव का टिकट भी कर्पूरी ठाकुर ने ही दिलवाया। 1980 में कांग्रेस की बड़ी जीत के बावजूद बिहार में समाजवादी राजनीति को जीवित रखने वाले कर्पूरी ठाकुर ने ऐसे कई युवाओं को उस दौर में आगे बढ़ाया। लालू यादव ने भले ही खुद को कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद उनका उत्तराधिकारी भले ही घोषित कर दिया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर खुद ऐसा कभी नहीं करना चाहते थे। पत्रकार संकर्षण ठाकुर अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि कर्पूरी ठाकुर अक्सर लालू को लंपट कहते थे। इसी किताब में जिक्र है कि कैसे लालू यादव अक्सर कर्पूरी ठाकुर को कपटी कहा करते थे। हालांकि सार्वजनिक तौर पर वो ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि नेताओं की अपनी मर्यादा होती है। लक्ष्मी साहू, जो कर्पूरी ठाकुर के लाइफ टाइम प्राइवेट सेक्रेटरी थी, जिन्होंने एक वाकया सुनाया था। उस समय कर्पूरी ठाकुर नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन वो काफी बीमार थे, घर में आराम कर रहे थे। लेकिन विधानसभा में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा आन पड़ी और उन्हें उसमें जाना था। उन्होंने शिवनंदन पासवान से गाड़ी का जुगाड़ करने को कहा। उस दौरान लालू यादव सेकंड हैंड विल्स जीप का इस्तेमाल करते थे, जिसे वो खुद ड्राइव करते थे। जब शिवनंदन पासवान ने लालू यादव से कहा कि वो कर्पूरी ठाकुर को उनके घर से विधानसभा लेकर जाएं, तब लालू यादव ने कहा, मेरी गाड़ी में तेल नहीं है, आप कर्पूरी जी को एक कार खरीद लेने के लिए क्यों नहीं कहते? वो इतने बड़े नेता हैं। लक्ष्मी साहू बताती हैं कि लालू यादव ने सीएम बनने के बाद कर्पूरी ठाकुर का नाम तक लेना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसे में वो हमेशा उनकी छाया में रहेंगे। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की याद में मेमोरियल बनाने का वादा तक पूरा नहीं किया। लालू यादव ने देश रत्न मार्ग स्थित जिस घर में कर्पूरी ठाकुर का निधन हुआ, वहां बाहर सिर्फ एक दीवार बनाई और कुछ नहीं। वो हमेशा कर्पूरी ठाकुर मेमोरियल के निर्माण की मांग को टालते रहे। लालू यादव उन दिनों वीपी सिंह और देवीलाल के पास पहुंचते थे, जबकि बीमार कर्पूरी ठाकुर की मदद करने में उन्हें कोई फायदा नजर नहीं आया। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद मार्च 1989 में लालू यादव ने उनका पद ग्रहण किया। बिहार विधानसभा में वे नेता प्रतिपक्ष बने। अरुण सिन्हा अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि लालू यादव को यह पसंद नहीं था कि कर्पूरी ठाकुर पिछड़े समाज की सभी जातियों को हिस्सेदारी देना चाहते थे और अपनी योजनाओं के बारे में सबको खुलकर नहीं बताते थे। इसलिए उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर तक कहना शुरू कर दिया था। उसी समय एक अन्य युवा नेता नीतीश कुमार ने लालू यादव के समर्थन के लिए गैर यादव विधायकों को मनाया और इस तरह लालू यादव नेता प्रतिपक्ष बने। अब जो लालू यादव पहले कर्पूरी ठाकुर यानी कि अपने गुरु को कपटी ठाकुर कहा करते थे, वो लालू यादव आज खुद को कर्पूरी ठाकुर का शिष्य बता रहे हैं और मोदी सरकार पर, खासकर प्रधानमंत्री मोदी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। चलिए मान लिया कि राजनीति चमकाने के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो आपके गुरु थे तो आप तो एक समय में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, तो आपने उन्हें भारत रत्न क्यों नहीं दिया? इसके साथ ही तमाम ऐसे सवाल हैं जो लालू प्रसाद यादव को कर्पूरी ठाकुर के संबंध में कटघरे में खड़ा करते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।